प्रणाम जी। प्रणाम जी नरेश भाई जी। दीदी आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की, बोलो मेरे सतगुरु महाराज जी की जय, बोलो श्री सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ओ मेरी आत्मा तुम चलो गम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो गम के पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरो करार, तू निख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार, तू निख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम की पार, तू कहाँ देखे इन खेल में, तू कहाँ देखे इन खेल में, अब ये तो पढ़्यो है सब प्रतिबिंब, पर पंच पांचों तत्व मिल सब खेलत सूरत के संग, पर पंच पांचों तत्व मिल सब खेलत सूरत के संग, ओ मेरी वासना तुम चलो गम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो गम के पार, है भरम की बाजी, है भरम की बाजी, अब रची रामत बहुविधि संसार, है जो नेत्र देख श्रवण सुने मूल बिना विस्तार, है जो नेत्र देख श्रवण सुने मूल बिना विस्तार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, हे तू देख नाटक निमख को, हे तू देख नाटक निमख को, अब करे कहाँ विचार, पाओ पल में उलंग ले ब्रह्मांड शून्य निराकार, पाओ पल में उलंग ले ब्रह्मांड शून्य निराकार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अब पाए सुख क्यों प्रकाशिए, अब पाए सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास, ये है अपनो विलास, मोहम्मद मनसा मिट गई सपन सब सुपन केरी आस, मोहम्मद मनसा मिट गई सब सुपन केरी आस, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी आस वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार जहाँ है तेरो करार, निख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार, तो निख निज दरबार अपनो सूरत यही संभार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार 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 तहाँ है तेरो करार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की, बोलो मेरे सुंदर साधु की जय, बोलो मेरे सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटान को प्रणाम जी।
प्रणाम जी मेरे धाम सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ये समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का ये 36वां प्रकरण पूरा हो गया था। अभी 37वें प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं और 10 नाम सन्यासियों की बात शिवजी साहिब जी सुन लेते हैं। अब 6 दर्शन वाले आते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो अब यहाँ से 37वां प्रकरण शुरू हो रहा है। 8 शत दर्शन की विधि। शत दर्शन बोले तबे प्राचीन हम मत, सो देखो तुम समझ के भगवत प्राप्त सत। जो 6 दर्शन वाले हैं तब वो बोलते हैं कि हमारा मत तो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है, अगाध है, अगोचर है। सो देखो तुम समझ के, आप इसको दिल दे के समझिए हमारे मत को, भगवत प्राप्त सत्य, तब आपको सत्य परमात्मा के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे यदि आपने हमारे दर्शन को, 6 दर्शनों को समझ लिया। चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा, 4 वेद नित्यान, अध्ययन अहनिस करें पूर्व मुखे ऋग जान। ब्रह्मा जी को के 4 मुखों से 4 वेदों का अध्ययन निरंतर चलता रहता है। वो उनका उच्चारण अपने 4 मुखों से करते रहते हैं। वो अध्ययन अहनिस करे पूर्व मुखे ऋग जान, पूर्व मुख से ऋग्वेद का अध्ययन उच्चारण चलता है। अध्ययन उत्तर मुखे करे अर्थन वेद, पश्चिम मुख पे बोलही यजुर्वेद के भेद। वो अपने उत्तर मुख से, पूर्व मुख से तो ऋग्वेद, और उत्तर मुख से अर्थनमन वेद, और पश्चिम मुख से यजुर्वेद के भेद वो खोलते रहते हैं। उनका अध्ययन, उनका उच्चारण उनके मुख से होता रहता है। दक्षिण मुख से उचरे साम वेद नित्यान, तिनके 6 अंग है सही, कहो तिनके प्रमाण। और दक्षिण मुख से जो है सामवेद का नित्य ही अध्ययन या उच्चारण होता रहता है। उनके ही इन 4 वेदों के ही 6 अंग है, वो कह रहे हैं उनको हम आपको प्रमाण सहित बता रहे हैं। सुंदर साथ जी, जो ये ब्रह्मा जी के 4 मुख, जो उनकी जब कभी फोटो बनाई जाती है तो ब्रह्मा जी के एक मुख के चारों तरफ 3 मुख और लगे हुए होते हैं, और इस प्रकार से उनको चतुर्मुखी ब्रह्मा जी कहते हैं। और ऐसा भाव लिया जाता है कि उनके 4 मुखों से जो है 4 वेदों का जो है अध्ययन या उच्चारण होता रहता है। ये सारी बात सुंदर साथ जी अलंकारिक है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों से 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि उनको, ब्रह्मा जी एक अकेले ऐसे हैं जिनको चारों वेदों का ज्ञान है पूरी तरह से। तो इसलिए उनको चतुर्मुखी
इस भाव से कहा गया कि उन्होंने चारों वेदों को का अध्ययन किया, उनको वो दूसरों को बताते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसलिए वो चारों वेदों का उच्चारण करते हैं, इसलिए उनको उनके 4 मुखों का कल्पना की गई और चारों मुखों से अलग-अलग वेदों का माना जाता है कि वो उसका उच्चारण करते हैं। लेकिन ये सारी बात अलंकारिक है, चारों वेदों को जानने के कारण उनको चतुर्मुखी कहा जाता है, ना कि उनके जो है, जो मूर्ति में 4 मुख दिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके 4 मुख हैं। लेकिन चतुर्मुखी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है क्योंकि वो एक अकेले हैं। वेदों की गहराई इतनी अधिक है कि कोई एक वेद को भी पूर्ण अपने जीवन में अध्ययन करके उसके ऊपर चल नहीं पाता, लेकिन ब्रह्मा जी क्योंकि चारों वेदों को जानते हैं, इस भाव से अलंकारिक रूप से उनको चतुर्मुखी कहा जाता है, ना कि उनके जो फोटो में दिखाते हैं कि 4 मुख हैं, ऐसा नहीं है। तो वो कह रहे हैं उनके चारों वेदों के 6 अंग हैं, उनके प्रमाण हम आपको कहते हैं। प्रकट भये मुख पूरब थे न्यायिक दर्शन, पश्चिम मुक्ते प्रगटे तिनके कहूं वचन। और ये 4 जो वेद हैं उनके भी आगे 6 अंग हैं, जिनमें से वो कह रहे हैं जो उनका पूर्व मुख है उससे न्यायिक दर्शन की उत्पत्ति हुई है, पश्चिम मुख से 3 दर्शनों की उत्पत्ति हुई है, उनके बारे में आपको बताते हैं। पातंजल और सांख्य मत, वैशेषिक परवान, पश्चिम मुक्ते प्रगटे 3 शास्त्र ए जान। पश्चिम मुख से पातंजल, जिसको योग का भी बोलते हैं, योग मत भी बोलते हैं, सांख्य मत और वैशेषिक मत, ये 3 मत जो है वो उनके पश्चिम मुख से प्रकट कहे गए हैं, 3 शास्त्र। मीमांसा दर्शन चतुर दक्षिण मुक्ते होए, अति निर्मल वेदांत मत उत्तर मुक्ते होए। तो मीमांसा दर्शन जो कि कर्म प्रधान है, वो दक्षिण मुख से उच्चरित हो रहा है, और निर्मल, अति निर्मल और पाक पवित्र निर्मल वेदांत जो है वो उनके उत्तर मुख से उच्चरित हो रहा है। तो सुंदर साथ जी 3 मुख से 3 दर्शन कहे गए हैं और पश्चिम मुख से बाकी के 3 कहे गए हैं। तो पूरब, उत्तर और दक्षिण से एक एक मत है और पश्चिम मुख से 3 मत है एक साथ। तो इस प्रकार से 6 दर्शन ये बने हैं। क्या कह रहे हैं? एविद खट दर्शन भये तिनके कहो प्रमाण, खट आचारज है सही नाम सुनो तिन ज्ञान। तब वो कह रहे हैं इस प्रकार से ये 6 दर्शनों की उत्पत्ति हुई है, जिनका प्रमाण मैंने आपको कहा है। अब इन 6 दर्शनों के 6 आचार्य भी हैं, जिन्होंने इन अलग अलग आचार्यों ने इन 6 दर्शनों की अलग अलग व्याख्या की है। तो खट आचार्य है सही नाम सुनो तिन ज्ञान, इन 6 दर्शनों के 6 आचार्य भी हैं, उनके नाम आपको बताते हैं। गौतम थे प्रत्यक्ष हुआ न्याय शास्त्र प्रकाश, मीमांसा 2 मिल कही जैमुन जी और व्यास। वो कह रहे हैं गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन, न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन का के वो आचार्य हैं, उन्होंने उसका वर्णन किया है न्याय दर्शन का। और मीमांसा दर्शन को 2 लोगों ने कहा है, जैमन जी ने और व्यास जी ने। अब मीमांसा दर्शन है भी 2 तरह से, पूरब और उत्तर, पूरब मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। तो पूरब मीमांसा दर्शन को जैमन जी ने कहा है और उत्तर मीमांसा दर्शन को व्यास जी ने कहा है। तो क्या कह रहे हैं? कर्म विवेक जैमुन कयो शारीरिक कृत व्यास, मीमांसा की 2 विधि कही तुम्हें प्रकाश। जो कर्म प्रधान दर्शन है उसको जैमिन ऋषि ने कहा है, जिसको पूरब मीमांसा भी कहते हैं। और जो शारीरिक कृत के ऋषि जो है, जो कि उत्तर मीमांसा है, उसको व्यास जी ने कहा है। मीमांसा की 2 विध कही तुम्हें प्रकाश। इस प्रकार से 2 प्रकार के मीमांसा दर्शन का हमने आपको बताया है। एक है पूरब मीमांसा जिसको जैमिन जी ने कहा है, एक है उत्तर मीमांसा जिसको व्यास जी ने कहा है। कपिल देव
कपिल देवते सांख्य है, पातांजल मत शेष, करण देव वैशेषिक, शिव वेदांत उपदेश। कपिल ऋषि ने जो है, कपिल ऋषि या कपिल देव जी ने सांख्य दर्शन के वो आचार्य हैं, उन्होंने सांख्य दर्शन का वर्णन किया है। और पातांजल, जिसको योग भी कहते हैं, योग दर्शन भी कहते हैं, सुंदर साथ जी, ये पातांजल दर्शन योग का जो है वो आज बहुत ही ब्रह्मांड में उसका शोर है और सब उसको जानते हैं, जिसको स्वामी रामदेव जी योग दर्शन को, योगा को, योग को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मांड में दिखते हैं, तो वो पातांजल ऋषि का ही है, जिनको पातांजल मत शेष, जिनको शेषनाग भी कहते हैं, मतलब शेषनाग का अवतार कहते हैं। करण देव वैशेषिक, और करण देव जी ने वैशेषिक दर्शन के आचार्य कहलाए हैं, और वेदांत दर्शन के शिव जो है उपदेशक हैं। सुंदर साथ जी, ये जो पातांजल मत शेष नाग का जो उनको उपमा दी जाती है, ये भी एक अलंकारिक है। ऐसा कहते हैं कि योग दर्शन के जो आचार्य पातांजल हैं, वो इतने पक्व और प्रवीण थे कि वो उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो 1000 तरह से उसका उत्तर देते थे। इतना उनके पास बुद्धि का विस्तार था कि कोई भी बात पूछिए तो उसका 1000 तरह से वो उसकी समीक्षा कर सकते थे, इतने वो कुशल थे। तो इस प्रकार से उनको शेष, मतलब 1000 मुख के रूप में उनकी कल्पना की गई, जिसके आगे कभी त्रुटिवश जो है वो नाग लिख दिया गया। इस तरह से वो आज तक शेष नाग के रूप में समझे जाते हैं। लेकिन आप अगर राजन स्वामी जी का टीका पढ़ें तो वो, जिन्होंने इन सब की बहुत गहराई से खोज किया, उन्होंने इन सब का मतलब बताया है कि शेष 1000 मुख होने, 1000 फन में 1000 मुख होने का मतलब ये था कि वो कोई भी चीज का 1000 तरह से व्याख्या कर सकते थे। इस तरह से उनका भाव है, ना कि वो कोई नाग के स्वरूप थे, नाग के रूप थे और जिसके 1000 फन थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ अलंकारिक है और इसी ढंग से दुनिया इनके भेद को ना समझकर उनको ऐसा ही समझती है। तो आगे वैशेषिक दर्शन के कर्णदेव जी हैं, कर्णदेव ऋषि हैं, और वेदांत दर्शन के शिव जी उपदेशक हैं। ये आचार्य मूल है, 6 शास्त्र के लेख, वात चतुर को करत है, भिन्न भिन्न मत देख। वो कह रहे हैं इस प्रकार से ये मूल 6 आचार्य हैं जो 6 शास्त्रों के लेखक हैं, या 6 शास्त्रों को कहने वाले हैं। मुख्य आचार्य ये 6 ही हैं। और ये 6 आचार्य जो हैं, क्योंकि इन्होंने दर्शनों की तो अध्ययन किया, लेकिन ये अपने आप को एक दूसरे से भिन्न भिन्न समझते हैं, जबकि ये भिन्न भिन्न नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति में 6 कारण रहते हैं हमेशा से। उन 6 कारणों को, उनको 6 कारण तो कहेंगे, लेकिन क्योंकि सभी सृष्टि की उत्पत्ति के 6 कारण है, तो इसलिए उनको भिन्न भिन्न नहीं कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति में जो 6 कारण है, उनका हर एक कारण का हर आचार्य ने अपने दर्शन में उसका एक कारण का वर्णन किया। तो 6 कारण हुए, तो 6 आचार्यों ने 6 कारणों का अपने अपने दर्शन में वर्णन किया है, जिसके कारण से वो सब भिन्न भिन्न दिखते हैं या खुद को भिन्न भिन्न समझते हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं। लेकिन तारतम्यवाणी से अगर देखें तो वो बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। सृष्टि के निर्माण के 6 कारणों में से वो एक ही है। तो सब सृष्टि के निर्माण की बात कह रहे हैं, अपने एक कारण को बता रहे हैं। इस प्रकार से वो भिन्न भिन्न, वो कह रहे हैं भिन्न भिन्न मत देखने में वो अलग अलग खुद को देखते हैं और एक दूसरे के प्रति वाद विवाद भी करते हैं अपनी बुद्धि के चतुराई से। लेकिन तारतम्य वाणी अभी ये कहती है कि वो भिन्न भिन्न नहीं है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण राजन स्वामी ने अपनी बीतक की टीका में किया है। सुंदर साथ जी अगर पढ़ना चाहे तो वहां बहुत विस्तार से
हरिद्वार की भीतर के बारे में लिखा हुआ है कि यदि अगर एक घड़े को जो मिट्टी से बनता है उसको यदि उसका निर्माण किया जाए तो उसके 6 कारण कौन से होंगे। सबसे पहला तो मिट्टी होनी चाहिए। एक कारण तो क्या हुआ कि हमारे पास मूल मिट्टी होनी चाहिए जिससे घड़ा बनेगा। दूसरी बात ये है कि अ, उसको बनाने के लिए कोई कर्म करना पड़ेगा, तो ये दूसरा कारण हो गया। कर्म तो करेंगे ना तभी तो घड़ा बनेगा। तीसरा कारण हो गया कि उसमें समय भी लगेगा, जितनी देर में घड़ा बनेगा तो वो एक समय भी लगेगा, तो ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण है कि मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए उसका सबसे पहले एक विचार होना चाहिए कि घड़ा बनाना है, तो एक चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण है कि जब मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है तो उसमें कुछ मिलाया जाएगा या कुछ निकाला जाएगा, तो अवयवों के संयोग और वियोग को भी एक कारण कहते हैं। तो ये हो गया पांचवा कारण। और छठा कारण ये है कि जो इस कर्म को करेगा, जो करता है, वो भी एक कारण हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी, ये उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक घड़े को बनाने में 6 मुख्य कारण हैं कि एक कर्ता होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक कर्म को करने वाला होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, उसमें कुछ योग और संयोग होता है, और ये है कि ये विचार भी होता है और समय भी लगता है। तो इस प्रकार से 6 मुख्य कारण होते हैं एक घड़े को बनाने में। बिल्कुल ऐसे ही 6 मुख्य कारण जो ये या घड़े को बनाने में बताए गए, बिल्कुल ऐसे ही 6 मुख्य कारण जो होते हैं वो सृष्टि निर्माण के लिए भी होते हैं। उन्हीं 6 कारणों का एक-एक कारण का एक-एक दर्शन में वर्णन किया गया है, उसको एक-एक आचार्य ने कहा है, जो हम लोग अभी आगे समझेंगे सभी दर्शनों में। तो इस प्रकार से ये देखने में भिन्न-भिन्न है, लेकिन ये एक ही है। अब न्यायिक दर्शन की, सबसे पहले न्यायिक दर्शन की बात शुरू हो रही है, तो हम देखते हैं कि इस न्यायिक दर्शन में क्या कारण है। न्यायिक दर्शन को भेदवाद विद आए, माया जीव ईश्वर त्रयी भिन्न अनादि सुहाए। न्याय, सबसे पहले न्यायिक दर्शन वाले शिवजी साहिब जी को अपनी विधि और अपनी पद्धति के बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं कि हमारा न्यायिक दर्शन जो है वो भेद विधि पर आधारित है, जिसमें माया, जीव और ईश्वर, ये 3 मुख्य हम समझते हैं, और इन तीनों को हम अलग-अलग समझते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये हमेशा से अनादि है। मतलब ये हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, ऐसा उनका विचार है। क्या कह रहे हैं? माया, जीव, ईश्वर त्रयी। माया, जीव और ईश्वर, ये 3 हम मानते हैं भिन्न हैं, तो ये तीनों एक दूसरे से भिन्न, पर अनादि सुहाए, लेकिन हमेशा से अखंड है, अनादि है। 20 एक प्रणालिका, सीढ़ी दुख की जौन, नाश होए तब सुख को प्राप्त होवे तौन। अब ये क्या कह रहे हैं कि जीव जो कि इस माया में इस जीव जो कि इस माया का ही एक अंश है, वो दुख रूपी 21 सीढ़ियों के बीच में ये तीनों निवास करते हैं। कौन कौन? माया, जीव, ईश्वर, जिनको 3 वो मूल बता रहे हैं। अनादि है, ये एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन हमेशा से है। अनादि है मतलब हमेशा से है, अखंड है। और ये दुख रूपी जो शरीर की 21 सीढ़ियां होती हैं, 20 एक प्रणालिका, सीढ़ी दुख की जौन, जिनको दुख की सीढ़ियां कहा जाता है, नाश होए तब सुख को प्राप्त होए जोए। जब ये 20 एक 21 सीढ़ियां दुख की खत्म होती हैं, तब सुख की प्राप्ति होती है। उन्होंने ये तो बता दिया कि जब जीव जो है दुख से छूटता है तब वो सुख की प्राप्ति करता है, लेकिन अभी शिवजी साहिब जी आगे इनसे प्रश्न करेंगे। बहुत स्पष्ट रूप से इनकी बात को समझा है और कैसे उनसे प्रश्न करेंगे। क्या कह रहे हैं? ये जो 21 दुख की सीढ़ियां होती हैं, वो जब जीव जो है इस तन के रूप में, इस पास पंच भौतिक तन के रूप में जब वो तन धारण करता है, तो ये हमारी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से 21 तरह के दुख का वर्णन है शास्त्रों में। तो वो उन्हीं का ही वर्णन कर रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस जीवन काल में 21 तरह के दुखों को भोगते हैं। तो वो कह रहे हैं इन्हीं को ही दुख की सीढ़ियां वो बता रहे हैं।
और क्या कह रहे हैं कि इन्हीं में ही माया, जीव और ईश्वर तीनों निवास करते हैं। लेकिन जब इन दिक् की सीढ़ियों से का नाश होता है, जीव इनसे आगे निकलता है, तब वो सुख को प्राप्त करता है। नाश हुए तब नाश कह रहे हैं 21 प्रणाली का सीढ़ी दुख की जौन, नाश हुए तब सुख को प्राप्त होवे तौन। ये जो 21 सीढ़ियां हैं दुख की, उसमें उनका जब नाश होता है तब सुख की प्राप्ति होती है। प्रश्न कियो शिरजी तबे, तुम में नहीं विचार, ईश्वर जीव विनाश है, तुम्हारे वचन मंझार। शिरजी साहिब जी कह रहे हैं कि आप ये जो घटा रहे हैं ना, आपके अंदर विचार बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए कि इस माया, जीव और ईश्वर को आप हमेशा से अनादि बता रहे हैं। एक तरफ तो पहली चौपाई में उन्होंने इसको भिन्न बताया, लेकिन अनादि बचाया। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि दुख की 3 सीढ़ियों के बीच में इनका निवास है। तो अब सोचिए कि ईश्वर का दुख से क्या संबंध है? ईश्वर जीव विनाश, अब जो ये तन के अंदर 21 सीढ़ियां दुख की होती हैं, उनका तो फिर विनाश आपने खुद ही कहा कि जब उनका विनाश होता है तब सुख की प्राप्ति होती है। तो जब जो उनके अंदर रहने वाले ये माया, जीव और ईश्वर हैं, जब दुख की सीढ़ियों में ही रहते हैं और दुख की सीढ़ियों का विनाश हो जाता है, तो जीव और ईश्वर दोनों ही का विनाश हो गया। तो आपने जो पहले रूप में कहा कि ये अनादि है हमेशा से, तो ये बात तो सिद्धि नहीं हुई। ईश्वर जीव विनाश है, तुम्हारे वचन मंझार। आप जो अपने वचन कह रहे हैं उसमें आप अपनी पहली ही बात को स्वयं ही काट रहे हैं। आप पहले कह रहे हैं माया, जीव, ईश्वर त्रयी भिन्न अनादि स्वाय, कि ये एक दूसरे से भिन्न है लेकिन हमेशा से अखंड है, अनादि है। अभी आप कह रहे हैं कि वो 21 सीढ़ियों में रहते हैं दुख की, फिर 21 सीढ़ियों का जब नाश होता है तब सुख की प्राप्ति होती है। तो जब 21 सीढ़ियां दुख की में वो रहते हैं, तो जब उन 21 सीढ़ियां दुख की का जब विनाश होता है, तो उसमें रहने वाले ईश्वर, जीव और माया का भी तो विनाश हो गया। तो तुम्हारे वचनों के अंदर ईश्वर जीव विनाश है, तुम्हारे वचन मंझार। आपके वचनों के अंदर ईश्वर और जीव का विनाश आपने स्वयं ही दर्शा दिया। 21 सीढ़ियां कहीं दुख की भारी जौन, तिन मद माया जीव सब कहो सुख की तो सो कौन। वो कह रहे हैं आप जो दुख की 21 सीढ़ियां बता रहे हैं, उनके मध्य में ही आप ईश्वर, जीव और माया का निवास बता रहे हैं। तो ये बताइए कि फिर सुख कब प्राप्त होता है? जब इसका नाश हो जाता है, दुख की सीढ़ियों का नाश भी आप बता रहे हैं, फिर कहते हैं कि सुख की प्राप्ति होती है। तो वो सुख की प्राप्ति कैसे होती है, आप पहले ये बताएं कि इस पंच भौतिक तन के अंदर जीव जो है किस प्रकार के दुख को भोगता है। माया भी इसी के अंदर है, ईश्वर भी इसी के अंदर है। लेकिन जब दुख की सीढ़ियों का विनाश हो गया आपके शब्दों के अंदर, तो फिर सुख, जिसको आप कह रहे हैं कि तब सुख की प्राप्ति होती है, तो वो सुख की प्राप्ति कैसे होती है और कहाँ होती है? तिन मद माया जीव सब कहो सुख की सो कौन। तो सुख की सीढ़ियां कौन है और सुख किस प्रकार से उपलब्ध होता है? सूक्ष्म स्वरूप नित्य तुम कहो, स्थूल कहत हो नाश, 21 सीढ़ियों से कहा नित्य को वास। आप खुद से कह रहे हैं कि ईश्वर, जीव और माया सूक्ष्म स्वरूप में हमेशा अनादि हैं और स्थूल रूप में उनका नाश है। सूक्ष्म स्वरूप नित्य तुम कहो, मतलब तुमने इन तीनों के सूक्ष्म स्वरूप को अखंड बताया है। स्थूल कहे तो नाश, और उनके स्थूल स्वरूप को नाश बताया है। 21 सीढ़ियों से जो 21 सीढ़ियां दुख की हैं, कहा नित्य को वास। तो अब आप ये बताइए कि जब जो जिनका ठिकाना आपने स्थूल रूप में जब 21 सीढ़ियां जो इस तन के रूप में मिलती हैं, दुख भोगते हैं, उन सीढ़ियों में यदि ये तीनों निवास करते हैं, कहा नित्य को वास। तो जब इसका नाश होता है, तब फिर इनका अखंड स्थान कहाँ है जहां सुख की प्राप्ति होती है? तो उनको, न्यायिक दर्शन वालों को कोई भी इसका उत्तर समझ में नहीं आता है, वो चुप हो जाते हैं। अभी मीमांसा दर्शन वाले थोड़ा सा समय तो ले लेते हैं, अगले को भी 5-6 चौपाई है। तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान, कारण कर्ता कर्म है कर्म इष्ट प्रमाण। तो मीमांसा दर्शन वाले बोलते हैं कि हमारा जो मत है वो कर्म प्रधान है, क्योंकि कर्म किसी ना किसी कारण से, कर्म होता है तो उसके पीछे कारण जरूर होता है, इसलिए हम कर्म को ही इष्ट मानते हैं।
जीव ईश्वर ब्रह्म है, सब कर्मन को रूप, कर्म बिना कछु और नहीं, सदा अनादि अनूप। वो कह रहे हैं चाहे जीव हो, ईश्वर हो या ब्रह्म हो, सब कर्म का ही रूप है। वो कर्म को ही प्रधान मानते हैं। वो कहते हैं ईश्वर भी कर्म है, जीव भी कर्म है, ब्रह्म भी कर्म है, कर्म बिना कछु और नहीं, कर्म के बिना तो कुछ और है ही नहीं। वो परमात्मा को ही कर्म स्वरूप मानते हैं। सदा अनादि अनूप, कर्म हमेशा से है, हमेशा से अनादि है, अनूप है, क्योंकि ब्रह्म भी कर्म स्वरूप है, ईश्वर भी कर्म स्वरूप है और जीव भी कर्म स्वरूप है। शिवजी बोले प्रश्न तब, कर्म विधे कर्म विषय है भ्रांत, ब्रह्म अखंड स्वरूप है सदा एक रस जात। ये बात तो हम तारतम्य वाणी से जानते ही हैं कि ब्रह्म परमात्मा भी कर्म कर्म जब वो कर्म, उसको कर्म नहीं कहते, उसको लीला कहते। जब वो सभी चेतन है, ब्रह्म चेतन है, ईश्वर चेतन है और जीव भी चेतन है। जो चेतन है वो कुछ किए बिना एकदम मूर्ति स्वरूप तो रहेगा नहीं, कुछ तो करेगा। तो जब वो कुछ करते हैं तो उसको, जब ब्रह्म कुछ करते हैं तो उसको लीला कहते हैं। और जो जीव कुछ करता है वो अपने मन और अहंकार से युक्त होकर करता है, इसलिए उसको कर्म कहते हैं। लेकिन ब्रह्म जो करता है उसको लीला इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्म जो है वो मन और अहंकार से रिक्त है, मन और अहंकार से वशीभूत होकर वो कुछ नहीं करता है, इसलिए उसको कर्म नहीं कहते हैं। और वो अपने दिल के स्वरूप से कुछ करते हैं, इसलिए उसको लीला कहते हैं। अब वो ये तो ठीक कह रहे हैं कि वो इसको इस ढंग से मान रहे हैं कि सब कुछ कर्म स्वरूप है, कि ब्रह्म भी कर्म स्वरूप है, ईश्वर भी कर्म स्वरूप है और जीव भी कर्म स्वरूप है। अब शिव जी ने उनसे प्रश्न किया, इसलिए वो कर्म को विशेष मान रहे हैं कि कर्म ही हमारा इष्ट है। शिव जी बोले प्रश्न तब, कर्म विध है भान। अब अगर आप कर्म को ध्यान से देखें तो कर्म में तो भ्रांति बनी रहती है, ईश्वर में कहाँ भ्रांति होती है। ब्रह्म अखंड स्वरूप है, ब्रह्म को तो अखंड स्वरूप वाला कहा है, सदा एक रस जान, उसको तो सदा एक रस वाला कहा जाता है, उसमें भ्रांति तो होती नहीं। वहां जाकर जो ब्रह्म को जान लेता है उसकी तो सारी भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं, और कर्म में तो सदा ही भ्रांति बनी रहती है। अगर अभी मैं बोलने का कर्म कर रही हूँ तो आप सुनने का, मैं अभी बोलने का कर्म कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं सुनने का कर्म कर सकती हूँ। थोड़ी, ये मेरा बोलने का कर्म खत्म होगा, इसका नाश होगा तो सुनने का कर्म शुरू हो जाएगा, सुनने का कर्म का नाश होएगा तो फिर शायद भोजन बनाने का कर्म शुरू हो जाए, भोजन बनाने के कर्म का नाश होगा तो कोई और मेरा कर्म शुरू हो जाएगा। तो कर्म तो स्थिर ही नहीं है, कर्म में तो भ्रांति है। अभी कौन सा कर्म होएगा, इसके बाद कौन सा कर्म होगा, तो उसमें तो हमेशा जो है बदलाव ही होता है और ये भी भ्रांति बनी रहती है। कभी कभी तो हम खुद ही नहीं मालूम होते कि हम कौन सा कर्म करने वाले हैं। तो कह रहे हैं शिवजी साहिब जी बोले प्रश्न तब, कर्म विषय है भ्रांत, कर्म में तो भ्रांति है, ब्रह्म अखंड स्वरूप है सदा एक रस जान। और ब्रह्म को तो अखंड स्वरूप वाला कहा गया है, सदा एक रस वाला कहा गया है। तो कर्म, तो कर्म और ब्रह्म को कैसे आप ब्रह्म को कर्म स्वरूप कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आगे की चौपाई में? कह रहे हैं कर्म तहां उपजे खपे, स्थिरता उनमें नाहे, अहंकार मन का अमल, कर्म लगत है ताए। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं कर्म की तो उत्पत्ति भी होती है और फिर नाश भी होता है। अभी मैं अगर बोल रही हूँ तो 7:30 बजे बोलना बंद कर दूंगी तो बोलने की क्रिया बंद हो गई। तो कर्म तहां उपजे खबे, कर्म का की उत्पत्ति भी होती है और कर्म का नाश भी होता है। जब एक कर्म का नाश होता है तो दूसरे कर्म की उत्पत्ति होती है, दूसरे कर्म का नाश होता है तो तीसरे कर्म की उत्पत्ति होती है। तो कर्म एक व्यक्ति पूरे दिन में ही अगर बात लें, पूरे जीवन काल की तो बात छोड़ दे, अगर एक दिन में ही लें तो कर्म कितनी बार उत्पन्न होता है, कितनी बार खपता है। तो कह रहे हैं शिवजी साहिब जी, कर्म जहां उपजे खपे, स्थिरता उनमें ना, उसमें स्थिरता कहाँ है, कर्म में कहाँ स्थिरता है। अभी कोई कर्म हो रहा है, अभी थोड़ी देर में दूसरा कर्म हो जाएगा, इसमें स्थिरता तो है ही नहीं। अहंकार मन का अमल, कर्म लगत रहता है। कर्म तभी होता है जब वो अहंकार और मन की आज्ञा का पालन करता है। अहंकार और मन के समावेश रूप में कर्म की उत्पत्ति होती है और फिर कर्म का नाश भी होता है। अहंकार मन जीव में तिथि ही कभी कभी सोए, मन पहुंचे नहीं ब्रह्म को, कर्म तहां क्यों हुए। अब कर्म तो मन और अहंकार से उत्पन्न होता है जीव के अंदर, तो और मन, जिसकी उत्पत्ति ही अहंकार और मन से होती हो, जिस कर्म की, आप उसी कर्म को ब्रह्म के साथ जोड़ रहे हैं।
जबकि कहा जाता है अहंकार और मन दोनों ही ब्रह्म को नहीं पहुंचते हैं। कर्म तहाँ हो क्यों हुए, तो फिर जो ब्रह्म जो कुछ भी करता है उसको अहंकार और मन रूपी कर्म नहीं कहते हैं, उसको लीला कहते हैं। तो मन पहुंचे नहीं ब्रह्म को, कर्म तहाँ क्यों हुए। तो जो मन और जो अहंकार परमात्मा तक ब्रह्म तक पहुंचता ही नहीं है, उस कर्म को आप ब्रह्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। जिस कर्म की उत्पत्ति ही अहंकार और मन से होती है और वो अहंकार और मन ब्रह्म तक पहुंचता ही नहीं है, तो आप ब्रह्म को कर्म के साथ कैसे जोड़ रहे हैं। माया थे पुनि रहित है ब्रह्म स्वरूप समान, वेद शास्त्र में यो कहो तुम में ताना तान। और ब्रह्म को तो माया से रहित कहा गया है, ब्रह्म स्वरूप समान, ब्रह्म तो अखंड स्वरूप वाला है। वेद शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन है कि जहां ब्रह्म है वहां माया नहीं है, जहां माया है वहां ब्रह्म नहीं है। तो आप वेद शास्त्रों में जो ऐसा कहा गया है, आप तो बल्कि आपके विचारों में तो ताना तानी लग रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सोचने वाली बात है सुंदर साथ जी, कि कर्म जो होता है उसका कोई कर्ता भी होता है। कर्म कभी भी कर्ता के बिना नहीं होगा। शून्य सृष्टि में कोई कर्म नहीं होगा। आप सोचिए, उसका कोई कर्ता जरूर होगा। अगर मैं बोल रही हूं इस समय या आप सुन रहे हैं, तो बोलने वाली मैं हूं, मतलब मैं एक, मेरा जो जीव है वो बोल रहा है। तो कर्म अगर बोलने का हो रहा है तो उसका कारण कौन है, जीव है। और जीव के अंदर अहंकार और मन से संयुक्त होकर विचार उत्पन्न होता है और फिर कर्म कर्म का प्रगटीकरण होता है। ऐसे ही आपको अगर लें तो आप के अंदर जो जीव है वो इस समय सुन रहा है, तो वो सुन किसके समावेश से रहा है, अपने अहंकार और मन के विचार से युक्त वो सुनने का कर्म कर रहा है। तो कर्म इसी कारण से उत्पन्न हो रहा है। कारण से ज्यादा कर्म को समझना बिल्कुल भी गलत है। मतलब अगर कहीं पहुंचे भी तो जो कर्म का कारण है उसको इष्ट माने तो फिर समझ में आता है। जिसके कारण से कर्म उत्पन्न हो रहा है उस कारण को ना मानकर कर्म को प्रधान मान रहे हैं ये मीमांसा दर्शन वाले, जो कि बिल्कुल भी गलत है। शिवजी साहिब जी इनको यहाँ पर अनुत्तर कर देते हैं इसी बात से कि ब्रह्म और कर्म का कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म जो होता है वो लीला करता है, कर्म जो होता है वो जीव अपने अहंकार और मन के माध्यम से करता है।